देखो जब मम्मी जाती थी ना तो आपकी बहुत देर से छुट्टी होती थी, बहुत देर से। जितना आज के दिन के बारे में सोच रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उतना कुछ मतलब पैनिक नहीं हुआ। डैडी को बोलना जैसे ही फोटो हो जाए आ जाए। ठीक है रिदा, स्लो से रिदा, बहुत नाजुक है वो। बहुत से ऐसे सवाल आ रहे थे मेरे माइंड में जो मुझे अंदर ही अंदर ना बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। माशाल्लाह से देखो मेरी शहजादी बेटी यहाँ पे रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए। रिदा हाय करो बेबी, दिखाओ तो। क्या हुआ, ठंड लग रही है? चलो मैं अभी आपकी जैकेट की जिप लगा देती हूँ, ठीक है। और ये रिदा का था विंटर वेकेशन का वर्क जो कि लाई थी, क्योंकि आज विंटर वेकेशन के बाद फर्स्ट डे जा रही है। इसका ये बैग में रख देते हैं, लंच बॉक्स में पहले ही रख चुकी हूँ। यार भी कर दिया है रिदा को अच्छा सा। आज रिदा का है एनुअल फोटो डे, तो इस वजह से रिदा जा रही है, वरना मैं आज भी रिदा की जो है छुट्टी करा देती। सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत सर्दी है ना। बस फ़ोटो हो जाएगा ना, डैडी जल्दी से लेने आ जाएंगे हाफ डे पर ही, ठीक है। डैडी को बोलना जैसे ही फोटो हो जाए आ जाए। ठीक है, मेरी बहुत प्यारी सी बेटी है, शहजादी बेटी है। पढ़ाई बहुत होगी। नहीं पढ़ाई नहीं होगी, जाने मिल गए। हाँ तो ये नहीं, एक्टिविटी होगी आज। हाँ आज तो एक्टिविटी डे है, फोटो डे है आज, ठीक है। क्या एक्टिविटी होगी? देखो जब मम्मी जाती थी ना तो आपकी बहुत देर से छुट्टी होती थी, बहुत देर से, और आपको जल्दी भी जाना पड़ता था। मम्मा अभी सही से नहीं डाला। हाँ सही से नहीं डाला। सही से डाल के बना दो राशि। ऐसे डालो, ज़्यादा अंदर नहीं डाला। चलो डाल दो, ठीक है। अब देखो मम्मी नहीं है ना, तो आप देखो देर से भी जा रही हो। देखो टाइम देखो, टाइम देखो, 9 बजे जा रही हो, 9 बजे। जब मम्मी जाती थी ना 7 बजे जाना पड़ता था आपको, और आओगी भी जल्दी। लाओ ये दे दो मुझे। और आओगी पता है कब? आपको पता है कब आओगी? 1 बजे। और जब मम्मी जाती थी ना आपको 2 बजे आना पड़ता था। देखा कितना फायदा है अकेले जाने से। ले इसकी वो कर, सिर्फ होगी ना, देखो लगा दो। ये रही ऊपर चढ़ी हुई, स्क्रू लगा दिया उसमें। बहुत ब्रेव गर्ल है। छुट्टी में लेते हुए आ जाना राशि की स्कूल, छुट्टी में स्क्रू ले दे भाई, सही है। जैसे उस दिन लिया था ना। दिखाओ इधर मेरे सामने आओ। जैकेट पहन लो एक और, मैं उतार के बैग में रख दूंगा स्कूल के हाँ बाहर। रास्ते के लिए पहन लो, फिर उतार के रख देना, ठीक है। दे दूँ एक और जैकेट? बहुत ज़्यादा सर्दी है ना, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों इतनी सर्दी में एनुअल फोटो डे रखा है बच्चों का। ये सबसे मोटी जैकेट है, ये तो सवात में पहनते थे, ये वाली पहन लो। हाँ बेबी सो रही है, आप जल्दी से आके बेबी के साथ खेलना फिर, ठीक है। दिखाओ भाई इसको, मिसी उतार देगी बल्कि तुम्हारी। हाँ फोटो क्योंकि नहीं उतारती। आज अगर फोटो है ना, उतार के बैग में डाल लेना। फोटो है ना, तुमसे भी उतरेगी। नहीं, हाँ। सिर्फ वापस पहनने की नहीं। आज तो जल्दी ले आना, फिर हम एप्लीकेशन दे देंगे कल कि इसकी जल्दी छुट्टी करा करें। सही है भाई, ओके बाय। चलो बाय, बैग तो ले लो, बाय। हाँ इसका सामान डाल दिया। हाँ सारा सामान ही पैक करवा ले दो। सकूं। हाँ ताकि आप जल्दी आके सिस्टर के साथ खेलो, ठीक है। चलो चलो भाई, बाय बाय, जल्दी आना, देर नहीं करना, फ्रेंड्स में नहीं जाना। फ्रेंड्स ही तो होते हैं। और क्या कहती है राशि? बराबर में नहीं जाना। हाँ बराबर में नहीं जाना। जब भी रोज राशिद बाहर जाता है ना फ्रेंड्स में, तो ये यही सारे डायलॉग्स कहती है अपने डैडी को, बाय बाय, जल्दी आना, फ्रेंड्स में नहीं जाना, बाहर नहीं बैठना, है ना। पीछे बैठ जाना, ठीक है, आपको सर्दी नहीं लगेगी पीछे बाइक पे। और आपको नहीं लगती थी? नहीं, और टाइट से पकड़ लेना डैडी को, ठीक है। बैग लो, बैग, ये रहा बैग। राशिद इसको जो मांगे ना बाहर से दिलवा देना। ग्लव्स दो? नहीं, चलो पहन दे दूं? एक और दोनों आ जाओ, वक्त तो कर लो मम्मी को। बैग ले लो राशिद बेबी से। वहाँ से ज़्यादा बाहर में नहीं जा सकती, वरना छोटी बेबी जो है वो हमारी अकेली रह जाएगी। इसलिए मैंने यहीं से बेटा को सी ऑफ कर दिया है। वो देखो बेबी सो रही है, उसको छोड़ के भी बाहर नहीं जा सकते, तो
इसको यहीं से सी ऑफ कर देते हैं। और जाते हुए ना इतना इमोशनल हो रही थी, आप लोगों ने देखा वीडियो में ना, उसकी आवाज़ भर भर आ रही थी, लेकिन रोई नहीं। ना मैं रोई और ना मैंने ज़्यादा जिक्र किया उससे कि मम्मी नहीं जा रही हैं, ज़्यादा मैंने बोला भी नहीं। मैंने कहा रो देगी, वो अपने आप को ना बहुत कंट्रोल और सब्र करके बैठी है। और यही ना मेरा हाल है, मतलब मुझे भी ना बहुत, मतलब ऐसे ही इमोशनल से हम दोनों की नेचर बिल्कुल सेम है, हम दोनों बहुत इमोशनल हैं। तो हमने अच्छा कंट्रोल किया आज। आप लोग भी हमें कमेंट्स में बताना कि हमने कितना अच्छा कंट्रोल किया, ना वो रोई ना मैं रोई। और बस लाइफ यही तो है, हर वक्त एक जैसा नहीं होता और लाइफ के फेसेस बदलते रहते हैं, तो वक्त के साथ चलना चाहिए। कितने साल हो गए थे हृदय को स्कूल में एडमिशन, लाइक 3 इयर्स हो गए थे उसको स्कूल में एडमिशन हुए, और 3 साल से हम लोग साथ जाते थे तीनों माशाल्लाह से। और आज फर्स्ट टाइम वो अकेले जा रही है। और बस अल्लाह पाक मेरी दोनों बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन सुमा आमीन। आप भी आ गए। हैंड वॉश करो, ऐसे नहीं लगाऊंगा, जम्स लग जाएंगे। कैसा रहा स्कूल का दिन? अच्छा लगी। अच्छा रहा? नींद आई थी? बेबी आ जाओ ना। क्या पूछा मिस ने? मिस ने पूछा था सिस्टर आ गई, मैंने बोला यस। फिर क्या बोली मिस? यस। और ये क्या लगाया है आपने जैकेट पर? ये खाना है। क्या खाना खाया है? अरे पहले वाला नहीं, साफ थी, वॉश वाली मैंने आपको पिना के भेजी थी। इसको क्या दिलाया था लंच में? चिप्स लेके गई है बस रिदा, क्या? चिप्स से कोई पेट भरता है? और फोटो कैसा रहा? अच्छा रहा। कैसे हुआ था फोटो? अच्छा था। हुआ कैसे? अरे यार इसको बस बेबी लेने की लगी हुई है, बता नहीं बेबी रही इसको ना। देख रही है। अबे हाथ ठंडे हो रहे हैं आपके। नहीं दे इसका मुझ पर सुबह आप रो क्यों रही थी ऐसे? कैसे? ऐसे रोने जैसी आवाज से? कौन? आप? मैं नहीं बोल रही थी आपको दुख हो रहा था जाते हुए स्कूल? ना। रोज जाओगी ना? काम हुआ था स्कूल में? क्या काम हुआ? काम होया, आज जल्दी छुट्टी हो गई। हाँ ना, अब रोज जल्दी होगी। क्यों? अच्छा, सर्दी की वजह से, विंटर टाइमिंग्स। विंटर टाइम का अलग डे, विंटर अलग टाइम पर आती है। अब रोज जाना आप, ठीक है? अब आने वाली है विंटर। विंटर पी भी होगा रोज। पीबी होगा रोज। हाँ, हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्स डे है। देखा, अब रोज जाना, ठीक है? रोना नहीं। क्या लाई हो बेबी के लिए? नमकीन। बेबी तो खाएगी नहीं, आप खा लेना। ये नहीं खा सकती। और इसका आपने फेस अपने रिवील कर दे, फेस रिवील। आपने अपनी फ्रेंड्स को बताया क्या? बेबी का? किसको बताया? सबको। कौन सी वाली? जो पूछ रही थी उनको बताया। क्या पूछ रही थी? पूछ रही थी सिस्टर होगी। उनको पता था सिस्टर होगी? मैंने बता दिया तो पहले। क्या बताया था आपने? सिस्टर होगी। सिस्टर होगी ये बोला था। एक प्याली ले आऊं? लाया आज नाश्ते में अंडा अंडा विद क्या बेबी? ब्रेड। रिदा आप भी कर लो नाश्ता। ना। नीचे बेबी का बेबी। बेबी सो ब्रेड तो क्या हालत किसने की है वाली। कौन कर सकता है? छोटी बेबी सो गई है। अब हम नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। छोटी बेबी मम्मी के पास है। देखो। सो रही है, सोने दो। दे दो ना। चलो चलो, जब नाश्ता तक आप ठंडा हो नाश्ता रहा करी हूँ मुझे दे दो। है। नहीं ना, सो गई बेटी। आप जब तक ये खा लो ना अपनी चीज़। पढ़ोगी? हाँ, फिर दूँगी। देखिए, स्कूल के आने के बाद हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि मैं बेबी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती थी ना। और भाई यहाँ पर मैंने मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लिए थे और फिर अब मैं बना रही हूँ अपने बाल, क्योंकि जैसे कि मेरा 1.25 महीने का टाइम पीरियड चल रहा है, तो उसमें जो है जब दिल चाहे नहीं नहा सकते। अभी मैं छठी भी नहीं नहाई हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। मेरी खैर है, छोटी बेबी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इस वजह से अभी लेट्स सी कि कब छठी नहाते हैं। लेकिन अभी मेरी क्या रूटीन है कि मैं हर 2 दिन में जो है कपड़े चेंज कर लेती हूँ और बाल तो रोज़ ही बनाती हूँ। ऑयलिंग रोज़ करती हूँ। ऑयल मतलब
लगा हुआ होता है फिर भी थोड़ा ऑयल लगा लेती हूँ, ताकि जब तक मैं नहा नहीं रही मेरे बाल जो हैं झड़े नहीं, ख़राब ना हो, इसलिए ऑयल डेली लगाती हूँ। देन इस तरह से पोनी बना के चुटिया बना लेती हूँ। उससे जो है फिर आपके बाल ज़्यादा उलझेंगे नहीं और आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए अपने हेयर वॉश किए बगैर भी रह सकते हो। अच्छा, वो अच्छी बात है कि डिलीवरी से एक दिन पहले जो है मैं नहा ली थी, उसके बाद देन सेकंड डे ही मेरी डिलीवरी हो गई। तो अभी आराम से, और सर्दियों का भी टाइम है तो रोज़ मुँह हाथ वगैरह तो धो ही लेती हूँ, सिर्फ बाल वॉश नहीं हो रहे, बॉडी वॉश नहीं हो रही। अब इंशाल्लाह लेट्स सी जिस दिन भी सर्दी कम होगी ना उस दिन जो है फिर वो छठी हो जाएगी। अच्छा, इस पूरे सवा महीने की जर्नी में ना सिर्फ 4 बार ही नहाना होता है। एक बार छठी नहानी होती है, देन सेकंड जो है वो सवा महीना जब कंप्लीट हो रहा होता है ना वो उस दिन नहाना होता है, और बीच में 2 दिन कोई भी आप सिलेक्ट कर लो जुमेरात का दिन छोड़ के, जब भी आपको सूटेबल हो 2 दिन वो फिर आपने नहा लो। टोटल जो है 4 डेज़ आपने नहाना होता है। अब ये पता नहीं है किसने रूल बनाया है, और बस ये चला आ रहा है बड़े बूढ़ों के ज़माने से, और हमें नहीं पता कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता, ज़्यादा नहा लेंगे तो क्या नुकसान होगा वो भी नहीं पता। खैर, जो अम्मी ने कहा उसे फॉलो कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होगे और हम सब भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। गाइज़, आज के दिन की मुझे जितनी टेंशन थी ना, मैं जितना आज के दिन के बारे में सोच रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह उतना कुछ मतलब पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि आज काफ़ी टफ़ डे था, चैलेंजिंग डे था रिदा के लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम रिदा मम्मी के बगैर स्कूल गई। सुबह में ना उसकी बात करते हुए आवाज़ से लरस सी रही थी, लाइक पता चल रहा था वो अंदर से ना रो रही है, लेकिन बेचारी ने आंसू नहीं निकाले बिल्कुल भी, और माशाल्लाह चली गई। लेकिन जब वो वापस स्कूल से आई है ना तो उसका मतलब खुशी वाला चेहरा देख कर ना मुझे एक सेटिस्फेक्शन सी हो गई थी कि नहीं, नाउ शी इज़ फाइन। और वरना जब वो स्कूल में थी ना पूरा टाइम मुझे यही टेंशन थी कि वो सोच नहीं रही हो बस, और रास्ते में जब जा रही होगी तब ना सोच रही हो, मम्मी की कमी ना फील कर रही हो। बहुत से ऐसे सवाल आ रहे थे मेरे माइंड में जो मुझे अंदर ही अंदर ना बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, बट अल्लाह ताला ने बहुत मतलब किया कि शी इज़ फाइन, और माशाल्लाह बहुत हैप्पी स्कूल से आई। और मैंने राशिद से भी पूछा कि रास्ते में तो नहीं तंग किया, वो भी बता रहे थे कि नहीं ठीक थी। तो उस टाइम सुबह में थोड़ा सा हो रही थी। अभी जो है मैं छठी नहीं नहाई हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है हैदराबाद में, और मेरी तो खैर है लेकिन छोटी बेबी बहुत ज़्यादा छोटी है और वो काफ़ी कमज़ोर भी हुई थी, तो उस वजह से उसका सोचते हुए ना अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं छठी कब नहाऊँगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि एक दिन कोई ऐसा आ जाए जिसमें सर्दी कम हो, तो उस दिन बस फिर छठी नहा लेंगे। और अभी बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा घर का काम देख लेती हूँ। वैसे अम्मी और राशिद ने तो माशाल्लाह संभाला हुआ ही है, लेकिन फिर भी मैं भी थोड़े बहुत छोटे मोटे यहाँ वहाँ के काम देख लेती हूँ। कपड़े तय करके रख देना, रूम को सेट कर देना, ये सब देख रही हूँ। और आप लोगों को मेरे आजकल व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे राशिद बर्तन धो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं जाके हाथ के हाथ किचन समेटती रहूँ, क्योंकि राशिद बर्तन धो लेते हैं बट किचन साफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब अब वही है ना बात कि औरत का काम औरत ही देखती है। तो मैंने कहा चलें आप फिर जल्दी से बर्तन धो लें, क्योंकि बर्तन वो मुझे नहीं धोने देते, क्योंकि बेबी को ठंड हो जाएगी ना, फीड करती है वो, इसलिए बर्तन वही धोते हैं और मैं जो हूँ बर्तन फिर जगह पर लगा देती हूँ, और जो किचन एक्स्ट्रा फैला हुआ होता है ना उसको हाथ के हाथ समेट लेती हूँ। आज वैसे वो ही कर रहे थे, और किचन वगैरह क्लीनिंग जो है वो फिर अम्मी कर लिया करती थी, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत चलो मैं ही निकल के कर लेती हूँ। अच्छा, बेबी के पास जो है ना वो रिदा बैठी हुई थी, बेबी को भी अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि ये टाइम जो होता है मम्मी और बेबी के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, उसमें नहीं छोड़ा जाता। कोई एक ना एक बंदा बेबी के पास बैठे, उसके बाद फिर आप कहीं मूव कर सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, कोई छोटा मोटा काम कर सकते हो। तो रिदा को मैंने बेबी के पास बिठा दिया था, और यहाँ देखो हमारा किचन जो है माशाल्लाह कितना अच्छे से नीट एंड क्लीन। फिर बेबी बड़ी जब होगी ना फिर व्लॉग में देखेगी आप ही मुझे कितना प्यार करती है। सही है ना? सो रहा है ये, फिर से सो रहा है। दिखा तू फेस ईद पर। बेबी उठ जाओ, देखो बेबी का हाथ। कोई ज़बरदस्ती आपको उठाए तो? ये देखो बेबी का हाथ। नहीं बताओ ना, कोई ज़बरदस्ती अगर आपको उठाए। बेबी के गाल, ये देखो बेबी के गाल। अच्छा, हाथ नहीं खींचो उसका।
बहुत तंग करती है यार ये। मम्मा डैडी ने मेरे गाल पर वाला। तो आप उसका हाथ खींच रही हो, उसको भी ऐसे ही दर्द हो रहा होगा। नहीं गया। अल्लाह रिदा, स्लो से रिदा, बहुत नाजुक है वो। देखना मुंह का क्या कर